हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया पार्ट जिसका नाम है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव हमने बहुत बार सुना है, बचपन से पढ़ते भी आए हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण जो विशेषता बताते हैं, किसकी विशेषता बताते हैं? या तो नाउन की यानी संज्ञा की, या प्रोनाउन की यानी सर्वनाम की। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हों उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। दोज वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव। बहुत ही साधारण सी और सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए दोनों की बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे हमने कहा राम इज ए गुड बॉय। अब राम क्या है? नाउन। बचपन से हमें पढ़ाया ही गया है, राम एक अच्छा लड़का है। सबसे अच्छा बच्चा कौन? राम। राम इज़ ए गुड बॉय। गुड क्या है? विशेषता। किसके लिए आई है? राम के लिए। राम कैसा बच्चा है? अच्छा बच्चा है। गुड विशेषता बताई गई है। अपन कहें सी इज़ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ये इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बता रहा है? सी। सी क्या है? एक प्रोनाउन है। तो जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बता सकते हैं, उन्हें क्वालिफाई कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रोनाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं और एक एग्जाम्पल और लेके समझेंगे कि एडजेक्टिव के भी दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, दो तरीके से यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें तो देखिए हम लिखते हैं ही इज ए लेबोरियस मैन, और एक हम केवल लिखें ही इज लेबोरियस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिखा सी इज ए स्मार्ट वीमेन, और यहाँ हम लिखें सी इज स्मार्ट। अब देखिए दोस्तों, दोनों में फ़र्क क्या है? कि सर दिख रहा है, यहाँ हमने मैन लिखा है, यहाँ नहीं लिखा। यहाँ हमने वीमेन लिखा है, यहाँ हमने नहीं लिखा। अब बिल्कुल सही है। अब इससे जो अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हमने ये जो एडजेक्टिव है और ये जो एडजेक्टिव है, इसके बाद में एक और पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है जो कि क्या है? नाउन। हमने इस एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया है, इस एडजेक्टिव के बाद भी नाउन का प्रयोग किया है। यहाँ देखिए हमने इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया है, यहाँ भी हमने इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया है। तो ये दो प्रकार के यूज़ हो गए किसके? एडजेक्टिव के। एक जहाँ एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, एक वो जहाँ एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो जो नाउन का प्रयोग होता है एडजेक्टिव के बाद उसे कहा जाता है एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज। एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज यानी जहाँ एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हो, और जहाँ एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग ना हो उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज। यानी नाउन के दो प्रकार के एडजेक्टिव के दो प्रकार के यूज होते हैं। कैसे कैसे? एक एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज किस प्रकार के प्रयोग को कहा जाता है? जब एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज। जब एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो एडजेक्टिव का कौन सा यूज होगा? वो एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ, एडजेक्टिव प्लस नाउन
ये क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज। एडजेक्टिव प्लस नाउन नहीं हो वो क्या हो गया, प्रेडिकेटिव यूज। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। देखिए इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, किन किन कैटेगरीज में एडजेक्टिव को डिवाइड किया जाता है, फिर उन टाइप्स में हम किन किन शब्दों को रखते हैं, उनके क्या क्या नियम होते हैं, क्या उनमें भी उन टाइप्स में भी कोई डिफ्रेंशिएट होता है, इन सब की हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में। इसकी बात करें तो देखिए देखते हैं कितने टाइप्स होते हैं और किस में क्या क्या रखा जाता है, किस तरह के शब्द इनमें आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी से आप क्या समझते हैं कि हम किसी के बारे में बताएं कि ये कैसा है, रंग, रूप, गुण, दोष, जो भी शब्द इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं वो सब क्या आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। इस फर्स्ट जो ये अपना टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसे रियल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है कि मात्रा के लिए यूज़ लिया जाता है। इसमें हमें मात्रा पता चलती है कितना है, एग्जैक्ट नंबर्स जहाँ हमारे पास नहीं रहते हैं, मात्रा का हमें पता चलता है। जैसे कुछ शब्द हमने लिया, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनफ, लिटिल, सम, ऑल, मच, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। इनसे क्या हमें पता चलता है अंदाजन कि हाँ इतना होगा, एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कि बहुत, कम, थोड़ा, काफ़ी, अच्छा। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। यहाँ हमें नंबरों का पता होता है जो होते हैं डेफिनेट, जब नहीं पता होता है तो होते हैं इनडेफिनेट। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी हमें एग्जैक्ट नंबर्स का तो नहीं पता, ये नंबर में आता है, ये क्वांटिटी। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, देखो इसकी ज़्यादातर होता है जो अपन का अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसकी हमें मात्रा बताई जाती है, वो आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी उसके बारे में जो भी एडजेक्टिव लगाए जाते हैं जिनकी मात्रा जो अनकाउंटेबल होती है उसके बारे में हमें बताया जाए तो वो हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो वो किस में आ जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। डेफिनेट से हमें पता चल गया कि ये नंबर जो होते हैं डेफिनेट, जिनका हमें पता होता है कितने हैं, कितने की बात हो रही है। इनडेफिनेट जहाँ हमें नहीं पता होता है कि संख्या कितनी है, जैसे हमने लिख दिया सम, फ्यू, काफ़ी, कम, थोड़ा, वेरियस, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मैनी, बहुत। इस तरीके के शब्द हैं, इनसे हमें एग्जैक्ट नंबर का अंदाज़ा नहीं होता है, तो ये हो गए इनडेफिनेट। और डेफिनेट में क्या है, हमें एग्जैक्ट अंदाज़ा होता है कि हम कितने की बात कर रहे हैं, नंबर हमारे सामने होता है। देखिए सबसे पहले कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, इस तरह से जो चलते हैं वो ऑर्डिनल नंबर। और मल्टीप्लिकेटिव होते हैं जो मल्टीप्लाई में चलते हैं, जैसे हम कहें एक को कह सकते हैं ना सिंगल, डबल, इस तरीके के ट्रिपल जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं मल्टीप्लिकेटिव। अब देखिए इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि एक तो ये कि जो भी ऑर्डिनल नंबर होता है, जो भी ऑर्डिनल नंबर होता है उसके पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर आता है। इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, जो प्रॉपर नाउन हमने पढ़ी थी अपने पिछले सेशंस में, उन्हीं प्रॉपर नाउन से बेस्ड हमारे पास क्या बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे हमने एग्जांपल लिए हैं भारत, हमारा देश, यहाँ के नागरिक क्या हो गए, भारतीय हो गए। अमेरिका दूसरा देश है, वहाँ के नागरिक क्या हो गए, अमेरिकन हो गए। तो जो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं वो क्या होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इसमें एक खास बात और है, जैसे कि प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव है उनका भी पहला लेटर आपको कैपिटल ही रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इसकी हम बात कर भी चुके हैं, पिछले ही सेशन में हमने इसकी बात की थी। अब आगे फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। देखिए नाम से ही पता चलता है कि ये पोजीशन दर्शाते हैं, यानी अधिकार दर्शाते हैं किसी चीज़ पर।
यानी इनके बाद जो भी चीज़ आएगी, जो भी नाउन आएगा, उस पर अधिकार दर्शाया जाएगा। माई के बाद यानी मेरा अधिकार, आर के बाद यानी हमारा अधिकार। और इनका जो नियम होता है, ग्रामेटिकल नियम, एक ये कहता है कि जो भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके बाद हमेशा नाउन का आना अनिवार्य होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इनके बाद जो शब्द आता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट और कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से और बचे हैं उनके बारे में। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दोस्तों देखते हैं आगे कितने और टाइप्स हैं। नेक्स्ट अपना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको आगे और दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट में दिस, दैट, दीज, दो, सच, द सेम जैसे शब्द आते हैं, और इनडेफिनेट में सम, एनी, सर्टेन, अदर, असर्टेन, इस तरीके के शब्द आते हैं। अब देखिए, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़े हैं और अब यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, और शब्द भी सिमिलर ही हैं। ये सब हमने प्रोनाउन में भी पढ़े। तो देखिए दोस्तों, इनमें फ़र्क कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे कि जो सेंटेंस में जो ये वर्ड यूज़ हुआ है ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो देखिए, दो एग्जाम्पल लिए। यहाँ पे भी हमने सम का प्रयोग किया है और यहाँ पे भी हमने सम का प्रयोग किया है। अब एक बार देख के पहचानने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सा तो प्रोनाउन है और कौन सा इनमें से एडजेक्टिव है। अब देखिए, एडजेक्टिव की हमारे पास एक खासियत थी, या इसकी परिभाषा जो हमने पढ़ी थी, वो क्या कहा था कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, उनको क्वालिफाई करता है। तो देखिए, इसके बाद यहाँ जो ये शब्द है ये क्या है, नाउन है। इसके बाद नाउन नहीं है, तो जिसके बाद अगर नाउन है तो वो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एडजेक्टिव। और जिसके बाद नाउन नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोनाउन। आई एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी ट्रिक है, कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से आप पहचान पाएंगे कि जो दिया गया शब्द है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप की तरफ, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और इसमें इज, इधर, नीदर और एवरी। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने तीन ही पढ़ा था, इज, इधर और नीदर, उसमें एवरी नहीं था। लेकिन फिर भी अब ये जो तीन शब्द हैं ये तो सिमिलर हैं। सेम वही समस्या कि अगर ये सेंटेंस में आए तो कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो सेम वही तरीका जैसा हमने यहाँ देखा। अब आप इसमें बिल्कुल आसानी से पहचान पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा प्रोनाउन है। यहाँ देखिए, ये एवरी प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। आप आसानी से पहचान जाएंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, नाउन, और अगर आगे नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके आगे नाउन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट, विच, हुज, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कैसे कैसे नाउन केस से पहले हम कोई इंटेरोगेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी से एक सवाल पूछें कि आप क्या काम करते हैं। बहुत ही साधारण सा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। अब अगर इसी को हम इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखेंगे, व्हाट वर्क डू यू डू, कि आप क्या काम करते हैं। अब देखो, यहाँ जो व्हाट है ये किससे पहले आया है, वर्क से पहले। वर्क क्या है, नाउन है। ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया। आई बात समझ में आपको? उम्मीद है अच्छी भी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। बड़ी ही आसान तरीके से हम समझ रहे हैं और एकदम शॉर्ट में अपन समझते चले जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी था, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी है। वही व्हाट, क्या, किताब पढ़ लेते हो, किस तरीके की शब्द आते हैं। जैसे कुछ समझा नहीं, हमें समझ नहीं आता है, कुछ हमें अजीब लगता है तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है ना, क्या, वही क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज मतलब किसी पे जोर डालना, ज़्यादा दबाव देना उस पर, उसको ज़्यादा हाईलाइट करना। ऐसी सिचुएशन में कौन से एडजेक्टिव यूज आते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे हम कहें कि मैंने उसे देखा। अब अगर ये पूछने वाली तो बात है नहीं कि कैसे देखा, आंखों से देखा, लेकिन जब हम किसी को क्राइम करते हुए देखें, कोई और कार्य करते हुए देखें, और हम जब उसे जोर देते हुए कहते हैं कि
ये काम करते हुए या मैंने तुम्हें अपनी आँखों से देखा। अब वैसे तो सभी अपनी आँखों से देखते, लेकिन फिर भी हमने यहाँ अपनी शब्द जोड़ा, किस लिए? एम्फेसाइज के लिए। तो देखिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेके और देख लेते हैं। आई सॉ हिम विद माई ऑन आइज। अब देखो आइज हमेशा खुद की ही होती है, लेकिन फिर भी हमने एक एडजेक्टिव का यूज़ किया, फिर भी हमने एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने एम्फेसाइज किया कि मैंने उसे देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है। तो इस तरीके से अगर हमें जोर डालना हो तो हमें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज़ करना होता है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह होगा। अब देखिए दोस्तों, एक और शब्द की हम बात करते हैं। हम जो अंत से दूसरा होता है उसके लिए शब्द यूज़ में लेते हैं। हम क्या शब्द यूज़ में लेते हैं? हम उसको कहते हैं सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट कहते हैं दोस्तों। अब क्या आप हमें बता सकेंगे कि सेकंड और लास्ट अलग अलग इनकी अगर बात करें, वैसे तो अलग अलग ही लिखा है, सेकंड आपने कहा है दूसरा, लास्ट आपने कहा है अंतिम। क्या एक ही स्थान पर कोई व्यक्ति है और जो वास्तव में अंतिम भी नहीं है, क्या उसके लिए आप ये शब्द प्रयोग ले सकते हैं सेकंड लास्ट? ये दोस्तों गलत शब्द होता है। जो अंत से दूसरा होता है उसके लिए हमें क्या यूज़ में लेना होता है? आप पेनल्टीमेट शब्द का प्रयोग कीजिए, ये सही होता है। सेकंड लास्ट शब्द क्या होता है? गलत। उसकी जगह आपको क्या यूज़ में लेना है? पेनल्टीमेट शब्द। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।